ऑफ है सबके? नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों को। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हिंदी का व्याकरण का एक सिंपल सा साधारण सा एक टॉपिक, संज्ञा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा को। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञाओं के बारे में उलझने और संज्ञाओं की समाधान आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे एक एक टॉपिक व्याकरण का, साहित्य का, काव्य शास्त्र का आपके सामने प्रस्तुत होगा। आज का टॉपिक अपना रहेगा संज्ञा। विकारी शब्दों के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं आज के टॉपिक संज्ञा को। तो जो भी साथी आज के वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। तो आइए चलते हैं हम संज्ञा की ओर। संज्ञा व्याकरण का प्रारंभिक चरण है और अगर माने तो संसार का प्रारंभिक चरण ही संज्ञा है। किसे कहते हैं एग्जाम में नहीं आता, लेकिन होती क्या है ये बता देता हूं। संज्ञा किसी भी नाम को, किसी का भी संबोधन संज्ञा कहलाता है। आप सीधा सा समझिए कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, और ये नाम किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है, किसी भाव का हो सकता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि संज्ञा हमारी आवश्यकता है। हम सब संज्ञाओं से घिरे हुए हैं। ये बोर्ड संज्ञा है, मार्कर संज्ञा है, मैं संज्ञा हूं, आप सब संज्ञा हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, इसमें मेरे ख्याल से कहीं कोई इश्यूज नहीं है, हम सब परिचित हैं संज्ञा से। बात अपनी शुरू होती है संज्ञा के रूप को लेकर कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के रूप। तो संज्ञा के भेद का जब भी उल्लेख आता है तो हमारे सामने तीन नाम आते हैं। सबसे पहला जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा है, और तीसरी संज्ञा के बारे में भाववाचक संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं समझें हम। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, तीन भेद माने जाते हैं संज्ञाओं के। इन तीन भेदों के बारे में विद्वान क्या कहते हैं, हमने क्या पढ़ा है, वो हम चर्चा करते हैं अभी। संज्ञा के हमने अभी जाना कि संज्ञा के तीन भेद होते हैं, और एक व्यक्तिवाचक है, एक जातिवाचक है, एक भाववाचक है। आपने अभी तक इनके बारे में जो जाना हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, वो मैं बताता हूं कि आपने क्या पढ़ा है, फिर मैं बात करूंगा कि मैं आपको क्या बता सकता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा के पहले भेद, जिसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप सब परिचित हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आज तक आपने जो परिभाषाएं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की पढ़ी है, या हमने जिन गाइड से, जहाँ से भी हमने व्याकरण को पढ़ा है, तो व्यक्तिवाचक के बारे में हमने ये जाना है कि वे शब्द जिनसे किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, विशिष्ट वस्तु या विशिष्ट स्थान का बोध हो, विशिष्ट स्थान का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। हमने आज तक ये पढ़ा है।
और ये बातें वहाँ काम आएगी जहाँ हमने कोई डिस्क्रिप्टिव परीक्षा देनी है। किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने में हमें ये दिक्कत रहेगी, क्योंकि एक शब्द इसमें आ गया विशिष्ट, और ये शब्द इसको गुमराह कर देगा, ये शब्द इसको पूरी तरह से पजल कर देगा। हमें इस शब्द से आगे बढ़ना है कि हम पहुँचे कि विशिष्ट होता क्या है, हम जाने कि विशिष्ट कहते किसे हैं। परिभाषा हमने देखी कि वे शब्द जिनसे किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो। परंतु मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें विशिष्ट की ओर जाना है कि विशिष्ट क्या है। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहूँ कि पेड़ विशिष्ट है, या पेड़ में अगर मैं कहूँ नीम या बबूल, क्या ये विशिष्ट है? जैसे मान लीजिए मैं कहूँ फूल, तो फूल में अगर ये कहा जाए गुलाब, या कहा जाए चमेली या चंपा, अगर ऐसे नाम कहा जाए, तो क्या ये विशिष्ट हैं? बहुत सारी किताबों ने इनको विशिष्ट मान रखा है, जबकि ये विशिष्ट नहीं है। तो हमारे सामने सवाल ये कि विशिष्ट होता क्या है, विशिष्ट कहते किसे हैं? देखिए, विशिष्ट का मतलब होता है जो एक तक सीमित है। एक तक सीमित जो होगा उसको हम विशिष्ट कहेंगे। ये भी बात नहीं समझ में आई कि एक तक सीमित कैसे? देखिएगा, अब जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि विशिष्ट क्या होता है, उसमें आए आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कुछ अवधारणाएं स्थापित कर लीजिए अपने दिमाग में। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आपने कुछ अवधारणाएं बनानी है। क्या अवधारणाएं बनानी है, आप उस पर रुकिएगा। जो हमने परिभाषा पढ़ी बस वो पढ़ी। अब ये काम है हमारे लिए एग्जाम में, परीक्षा की दृष्टि से हमारा उत्तर कैसे सही होगा। एग्जामिनर हमें पजल ना करे तो हम क्या करें? इसके लिए करना है कि हमें व्यक्तिवाचक की अवधारणाएं समझनी है। अवधारणाएं समझने के लिए मैं आपको पहले बात ये बता दूं कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती है वो अनित्य होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती है वो अनित्य होती है। पहली ही बात क्या कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनित्य होती है। अनित्य से मतलब हम क्या समझें? अनित्य होता क्या है? अनित्य का मतलब हम ये समझ लें कि ये नश्वर होती है, ये कभी न कभी नष्ट होगी ही होगी। जिसका कभी न कभी अंत संभव है, जिसका कभी न कभी अंत संभव है, अंत हो सकता है, वो अनित्य कहलाता है। और जो अनित्य है, नश्वर है, नष्ट है, नाशवान है, वो सारे शब्द व्यक्तिवाचक में आएंगे। जैसे हमें पता है गंगा, गंगा आज है, हो सकता है कल को लुप्त हो जाए। आपने सुना होगा कि सरस्वती भी एक नदी थी, सरस्वती भी एक नदी थी, परंतु आज नहीं है, लुप्त हो गई, नश्वर है, नष्ट है। जिसको नष्ट किया जा सकता है, जो नष्ट हो सकती है, वो व्यक्तिवाचक है। तो व्यक्तिवाचक की पहली पहचान हमने पढ़ी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती है? अनित्य होती है, नाशवान होती है, नष्ट होती है। दूसरी बात करते हैं व्यक्तिवाचक को लेकर। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से कभी भी हमें धर्म सूचना प्राप्त नहीं होती, धर्म सूचना प्राप्त नहीं होती। यानी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द होगा वो कभी भी धर्म सूचना नहीं देगा। अब ये समस्या कि धर्म सूचना नहीं देने का मतलब क्या है? धर्म सूचना न देने का मतलब ये है कि जो शब्द व्यक्तिवाचक का होगा वो कभी भी अपने नाम से अपने गुण नहीं बताएगा। क्या नहीं बताएगा? अपने गुण नहीं बताएगा या अपने लक्षण को नहीं बताता। व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं वो कभी भी धर्म सूचना नहीं देते। धर्म सूचना नहीं देते मतलब गुण लक्षण को नहीं बताते। जैसे सपोज कीजिए अगर मैं ये लिखूं यहां पर कुत्ता, आप में से कितने लोग हैं जो समझ गए भी कुत्ता ऐसा होता है? सभी समझ रहे होंगे कि कुत्ता ऐसा होता है। अगर मैं लिख दूं टॉमी, अगर मैं सीधा ही कुत्ता न बोल के लिख दूं टॉमी, क्या आपको पता चल रहा है कि टॉमी कुत्ता है? टॉमी किसी को कुत्ता समझ में आ रहा है, किसी लड़के का नाम भी हो सकता है,
किसी मंत्री का भी नाम हो सकता है। इसका मतलब टॉमी शब्द अपने गुण नहीं बता रहा, लेकिन कुत्ता कहने का मतलब कुत्ता ही है। जो शब्द धर्म सूचना नहीं दे सकते, हमें नहीं पता, मान लो मैं लिख दूं गंगा। अब गंगा कहने से हमें कोई धर्म सूचना मिल रही है क्या? कोई गुण कोई लक्षण दिमाग में आ रहे हैं क्या? कोई गुण कोई लक्षण दिमाग में नहीं आ रहे। गंगा कहते ही आधे लोगों के दिमाग में आ रहा है कि नदी, आधे लोगों के दिमाग में आता है गंगा सुनते ही लड़की, गंगा सुनते ही कोई गांव। लेकिन नदी कहूं तो दिमाग में कोई और नहीं आएगा, केवल नदी आएगी। अर्थात अगर शब्द से केवल एक ही अर्थ निकल रहा है और एक ही चीज हमें ज्ञात हो रही है, तो आप मान के चलिएगा कि वह शब्द जातिवाचक में जाएगा। आगे बढ़ें। पहली बात हमने पढ़ी कि अनित्य होती है। दूसरी बात हमने पढ़ी कि धर्म सूचना प्राप्त नहीं होती। व्यक्तिवाचक शब्द कभी भी अपने गुण शो नहीं करते। गुण शो नहीं करते। जिन शब्दों में गुण नहीं होता, जो अपनी धर्म सूचना नहीं बता सकते, उनका नाम परिवर्तनकारी होता है। नाम परिवर्तनकारी होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के नाम हम जब चाहें तब बदल दें। आपने सुना होगा इलाहाबाद कभी नाम था और आज हमने उसका नाम कर दिया प्रयागराज। गुड़गांव कभी नाम था, आज हमने उसका नाम कर दिया गुरुग्राम। नाम बदले जा सकते हैं। कभी रामनगर था, आज वो गंगानगर है। नाम आसानी से बदले जा सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, उनके नाम को बदला जा सकता है। जिसके भी नाम को आप बदल सकते हो, बदलने की क्षमताएं हो, उसे हम व्यक्तिवाचक मानते हैं। नाम परिवर्तनकारी होता है। क्यों होता है परिवर्तनकारी? क्योंकि वो धर्म सूचना नहीं देता। समझ रहे हो मेरी बात को? चौथी बात, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती है वो अर्थहीन होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अर्थहीन होती है। अर्थहीन से हम क्या समझें? अर्थहीन का मतलब यह समझा जा सकता है इनका कोई मीनिंग नहीं होता, इनका कोई स्थायी अर्थ नहीं होता। मान लीजिए किसी का नाम है सुंदरलाल, किसी का नाम है सुंदरलाल, जरूरी थोड़ी है कि वो सुंदर भी होगा लाल भी होगा, मीनिंग नहीं होता इनका। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का नाम या व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं होती है वो मीनिंगलेस होती है, उनका कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ नहीं होने का मतलब हम जब चाहें उसका नाम बदल दें। नाम बदल सकते हैं, धर्म सूचना नहीं देगा। धर्म सूचना नहीं देगा, वो चीज अनित्य होगी। आगे बढ़े हम। व्यक्तिवाचक को लेकर हमने अभी 4 कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। पहली बात हमने पढ़ी कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनित्य होती है। दूसरी बात हमने पढ़ी धर्म सूचना ज्ञात नहीं होती। तीसरी हमने पढ़ा नाम परिवर्तनकारी हो सकता है। चौथी बात हमने पढ़ी कि ये अर्थहीन होती है। छोड़ो, इनके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती है वो अज्ञात होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अज्ञात होती है। मतलब ये हुआ कि जो व्यक्तिवाचक शब्द होते हैं उनको बताना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि हाँ जी आपका नाम क्या है। लेकिन जातिवाचक को पूछना नहीं पड़ता। आप कुत्ते को देख के बोल देते हो ये कुत्ता है, गाय को देख के बोल देते हो ये गाय है, लड़के को देख के बोल देते हो लड़का है। लेकिन ऐसा है क्या कि ये लड़का मोहन ही है? श्योर नहीं है, अज्ञात होती है। हम यात्रा कर रहे हैं, कहीं से निकल रहे हैं, हम शहर को देख के बोलते हैं ये शहर है, ये गांव है, ये सड़क है। परंतु क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दिल्ली रोड है, ये आगरा रोड है, ये अकबर रोड है, ये महाराणा प्रताप रोड है? ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं ज्ञात होती। इसका मतलब अज्ञात होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को ज्ञात करना पड़ता है। मतलब कोई बताएगा कि ये आगरा रोड है, ये दिल्ली रोड है, तब हम जानेंगे। तो ये सबसे बड़ी पहचान है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है वो अज्ञात होती है। समझ रहे हैं? आगे बढ़े। हम ये देखें कि जो व्यक्तिवाचक शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के बारे में हम ये देख रहे हैं कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होगी वो अनित्य होगी, धर्म सूचना नहीं देगी, नाम परिवर्तनकारी होता है, हम जब चाहे नाम बदल सकते हैं, और अर्थहीन होती है। और लास्ट बात हमने पढ़ा इसके बारे में कि ये अज्ञात होती है। मैं समझता हूं कि इससे आपको कुछ मदद मिलेगी। देखें कैसे। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण अभी हमने पढ़ा कि गुड़गांव। अब हमें नहीं पता गुड़गांव कैसाक होगा, गुड़गांव कैसाक है हमें नहीं पता। इसका मतलब ये क्या नहीं दे रहा? धर्म सूचना नहीं दे रहा। जो शब्द अपने गुण शो नहीं करता
वो व्यक्तिवाचक होता है। दूसरी बात, गुड़गांव का नाम परिवर्तनकारी है, हम इसका नाम जब चाहें तब बदल सकते हैं। आपने देखा अभी हमने गुड़गांव का नाम क्या रख दिया था, गुरुग्राम। तो हम जिसका नाम बदल सकते हैं, जिसका नाम परिवर्तन कर सकते हैं, वो व्यक्तिवाचक होते हैं। तीसरी बात, इनका कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ नहीं होता मतलब जरूरी नहीं कि कोई गुड़गांव है तो वहाँ गुड़ कोई गांव ही होगा, नाम में गांव लगा है तो जरूरी थोड़ी वो गांव ही होगा। नाम में तो है गुड़गांव या गुरुग्राम, तो गांव नहीं है, वो है शहर। नाम जो है वो अर्थहीन है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं मीनिंगलेस होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनित्य होती है, मतलब हम इनको अब नष्ट कर सकते हैं, इस नाम को बदल सकते हैं, इस नाम को हटा सकते हैं। गुरुग्राम का बोर्ड हटाया, नया लगा दिया, नया नाम बन गया। वो तो एक आर्टिकल पास किया, आज से गुरुग्राम कहेंगे उसको, तो गुरुग्राम कहने लग जाएंगे। तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ज्ञात करनी पड़ती है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक घोड़ा आपके सामने से जा रहा है, तो आप उसको देख के क्या बोलते हो कि ये घोड़ा जा रहा है, इसका मतलब ये आपको अंडरस्टूड है, ये आपको ज्ञात है। हमने कहा कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती है वो क्या होती है? अज्ञात। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती है? अज्ञात। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस घोड़े का नाम चेतक था और हमें किसी ने नहीं बताया ना, तो हमें नहीं पता कि चेतक है, पर हमें ये पता है कि ये घोड़ा है। जो बात आपको पता है, ज्ञात है, वो जातिवाचक की है। जो बात आपको ज्ञात नहीं है वो व्यक्तिवाचक की। ये था व्यक्तिवाचक का विश्लेषण। आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात जातिवाचक को लेके करेंगे, फिर इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे हम। संज्ञा का दूसरा रूप जो है वो है जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का दूसरा रूप है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में आपने जो पढ़ा है वो तो ये पढ़ा है कि एक शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो जाए। जब एक ही शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो, वह जातिवाचक होता है। परंतु ये बात कोई 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए ठीक है, हमारे लिए नहीं, क्योंकि जो परीक्षा में कंपटीशन में हम बैठेंगे ना, वहां इससे काम नहीं चलेगा। अब वहां हम कैसे करें जातिवाचक को? परिभाषा पे जोर ना दें, पहचान पे जोर दें। कैसे? जातिवाचक को लेकर हम बात करें कि जातिवाचक की क्या पहचान होती है। पहली बात आप ये याद रखना कि जो जातिवाचक होते हैं, जातिवाचक संज्ञाएं, वो व्यक्तिवाचक के अपोजिट चलेगी सारी बातें। कैसे? हमने पढ़ा था कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है उनसे धर्म सूचना नहीं प्राप्त होती, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनित्य होती है। इसके अपोजिट जातिवाचक संज्ञाएं जो होती है वह नित्य होती है। जातिवाचक संज्ञाएं क्या होती है? नित्य होती है। नित्य का मतलब शाश्वत, अनश्वर, नष्ट नहीं हो सकती, नष्ट नहीं होती। जातिवाचक संज्ञाएं कभी भी नष्ट नहीं होती, नित्य होती है, रेगुलर रहेगी। हमें पता है कि राम मर सकता है, श्याम मर सकता है, मोहन समाप्त हो सकता है, परंतु क्या राम, श्याम, मोहन, सोहन के मरने से लड़का जाति खत्म हो जाएगी क्या? वो तो रहेगी। जातियां नित्य होती है, यूनिवर्सल होती है, सार्वभौमिक होती है, नष्ट नहीं हो सकती। समझे? आगे बढ़े। दूसरी बात, जातिवाचक संज्ञाओं से हमें धर्म सूचना प्राप्त होती है। जातिवाचक संज्ञाओं से धर्म सूचना प्राप्त होती है। इसके अपोजिट था व्यक्तिवाचक, इसके अपोजिट था व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में तो क्या था? धर्म सूचना प्राप्त नहीं होती, और इसमें धर्म सूचना प्राप्त होती है। वहाँ भी हमने कहा था कि धर्म सूचना का मतलब क्या है? धर्म सूचना का मतलब ये है
कि जो जातिवाचक शब्द होगा वो अपने गुणों का बोध करवा देगा, गुणों का बोध करवा देगा। हमने लिख दिया हाथी, हमने लिखा शेर, हमने लिखा कुत्ता, हमने लिखा गाय। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने देखा तो कुत्ता लेकिन आपको भ्रम हुआ कि ये गाय है यार? कभी ऐसा हुआ कि देखा हाथी और आपको भ्रम हुआ कि ये तो शेर है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये ज्ञात है हमें, ये धर्म सूचना दे रही है, मैं कुत्ता हूं तो ऐसा होगा, मैं गाय हूं तो ऐसी होंगी, या शेर होगा तो ऐसा होगा, हाथी है तो ऐसा होगा। ये ज्ञात है, ये नॉन है, अंडरस्टूड है, ये नित्य, ये कभी नष्ट नहीं हो सकते। हो सकता है कि एक हाथी जो राम प्रसाद था वो मर गया, तो क्या सारे हाथी मर गए? क्या शेर सारे समाप्त हो सकते हैं? कोई कुत्ते जिसका नाम मोती था, टॉमी था, क्या नष्ट हो गया? क्या वो मर सकते हैं? लेकिन क्या कुत्ता नष्ट हो जाएगा उनके मरने से? ये कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं। जातिवाचक संज्ञा इस संसार में रहेगी, मौजूद रहेगी, कभी अंत नहीं हो सकता इनका। तीसरी बात अगर हम करें, जातिवाचक संज्ञाएं जो होती है ये अर्थवान होती है। जातिवाचक संज्ञाएं अर्थवान होती है। अब अर्थवान का मतलब ये है कि उनका कोई ना कोई मीनिंग निकलेगा, कोई ना कोई सेंस होगा, कोई ना कोई मीनिंग होगा। अब आप याद रखें, जो अर्थवान है ना, उसका नाम हम चाहकर भी नहीं बदल सकते, हम उसका नाम नहीं बदल सकते। समझे इस बात को कि नाम नहीं बदला जा सकता उसका। जो संज्ञा जातिवाचक होगी हम उसका नाम नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो मीनिंगलेस नहीं है, वो मीनिंगफुल है, वो अर्थवान है। जो चीजें अर्थवान होती है उनका नाम हम बदल नहीं सकते। कैसे? मान लीजिए कि सड़क है और नदी है। मान लीजिए कि एक कोई संजय है और दूसरा कोई विनोद है। आप क्या ऐसा कर सकता है कोई आदमी भी अपना नाम संजय बताए हो वो विनोद, या ऐसा हो कि वो अपना नाम विनोद बताए हो वो संजय? अपना नाम बदल सकता है? संजय कह दे कि नहीं जी मैं विनोद हूं, चल सकता है काम, बिल्कुल चल सकता है। पर क्या ये संभव है कि कोई सड़क को नदी कहना शुरू कर दे और नदी को सड़क कहना शुरू कर दे? असंभव है। अर्थवान है, क्यों? ये मीनिंग दे रहा है। नदी का मतलब हम समझते हैं कि नदी पानी बहता होगा, सड़क का मतलब हम समझ जाते हैं सड़क ऐसी होगी। ये ज्ञात होती है। जातिवाचक संज्ञाएं जो होती है वो ज्ञात होती है, अंडरस्टूड होती है, हम जान लेते हैं, ज्ञात होती है जातिवाचक संज्ञाएं। जब ज्ञात होती है ना तब हम उसका नाम नहीं बदल सकते। एक बात सोचो, हमारे घर पे छोटा बच्चा है, मान लीजिए ये छोटा बच्चा है हमारा। इस छोटे बच्चे को दादा कहता है प्रिंस, पारस, टोनू, मोनू, सोनू, बहुत सारे नाम देते हैं। मम्मी अलग नाम से बुलाती है, पापा अलग नाम से, चाचा अलग नाम से, दादा अलग नाम से, सब उसका अलग अलग नामकरण कर रहे हैं। एक बच्चे को अलग अलग नाम से संबोधित कर रहे हैं, परंतु उस बच्चे का जो है रूप वो है लड़का, ये उसकी जाति है। तो क्या कभी ऐसा कहा है किसने लड़का, गाय, कुत्ता, शेर? एक कोई नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल है, ये अपने आप में समाहित है, ये अपने आप में गुण लिए हुए हैं। हाथी शेर नहीं हो सकता, शेर कुत्ता नहीं हो सकता, कुत्ता गाय नहीं हो सकती। समझ रही हो मेरी बात को? जिस प्रकार इनका नाम नहीं बदला जा सकता, वैसे इसके अपोजिट व्यक्तिवाचक को हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, हम नाम बदल सकते हैं। अभी मैंने बताया किसी का नाम सोनू है और उसका मूल नाम सुरेश है, किसी का नाम मनोज है, उसका घर पे मोनू नाम है, रख सकता है वो अपने नाम। ये व्यक्तिवाचक चीजें हैं। व्यक्तिवाचक का नाम हम जब चाहें तब बदल सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन जातिवाचक का नाम हम नहीं बदल सकते। नदी को नदी कहना पड़ेगा, वो फिक्स है, उसका वो ज्ञात है। आप ऐसे बदलने लगोगे तो पार नहीं पड़ेगी। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एक कि देखो, अभी इसमें हमने तीन बातें देखी है कि ये नित्य होती है यानी यूनिवर्सल होती है, सार्वभौमिक होती है, सार्वभौमिक होती है, नष्ट नहीं हो सकती कभी। दूसरी बात हमने पढ़ी, धर्म सूचना प्राप्त होती है, मतलब
गुण लक्षण शो होते हैं इनके। तीसरी बात हमने पढ़ी ये अर्थवान होती है, और चौथी बात हमने पढ़ा इसके बारे में कि ये ज्ञात होती है, अंडरस्टूड होती है। अंडरस्टूड है, ज्ञात है, देख के पता चल जाता है ये गाय है, ये शेर है, ये कुत्ता है, ये गांव है, ये शहर है, ये सड़क है, ये नदी है, ये पहाड़ है, ये पर्वत है। क्या हम पहाड़ को देखकर ऐसे बोल देते हैं कि ये पहाड़ है? पहाड़ है इसका मतलब हमें ज्ञात है, इसका मतलब हमें ये ज्ञात है। लेकिन मान लो मैं ये लिख दूं कि ये हिमालय है, हिमालय। अब पहाड़ तो ये भी है, ये भी है, ये भी, सभी हो सकते हैं, परंतु हिमालय इनमें से कोई एक होगा, कोई हमें बताएगा ना भी ये है हिमालय, तब हम मानेंगे। अब हिमालय को बताने पे ज्ञात हो रहा है, ये व्यक्तिवाचक। पहाड़ को देखते ही आप बता देते हो कि पहाड़ है, ये ज्ञात है। ये जो चीज ज्ञात है वो जातिवाचक। एक हम प्रैक्टिकल करते हैं नित्य और अनित्य का। कैसे? ये पहला अंतर हमने व्यक्ति और जातिवाचक के बारे में जो पढ़ा, अभी 3 बातें पढ़ी, 4 बातें पढ़ी, वो व्यक्ति और जाति के बारे में। अगर हमने कहा कि जो चीज नित्य होती है या अर्थवान होती है, एक चीज को आधार बनाओ आप। हमने कहा अर्थवान और अर्थहीन, और हम इसका प्रैक्टिकल करें अभी। कैसे? मान लीजिए कि आपका नाम राम है, और हमने चेक करना है कि ये जो गुलाब जामुन जो है ना, गुलाब जामुन और राम, इन दोनों के बारे में हमने एक सर्च करना है, एक खोजबीन करनी इन दोनों की, कि राम और गुलाब जामुन में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक का है और कौन सा जातिवाचक का है। ये हमने चेक करना है इसको। चलिए चेक करें हम। राम और गुलाब जामुन, इनमें कौन सा तो अर्थवान है, कौन सा अर्थहीन है, इस पे बात करें हम। कैसे? मान लीजिए कि ये लड़का है राम, और ये एक दुकान पे गया, एक शॉप पे गया, एक दुकान पे गया राम, और जाके कहता है कि भाई साहब मेरा नाम राम है और मुझे 5 किलो गुलाब जामुन दो। और वो मिठाई की दुकान थी, दुकानदार दे देगा आराम से, मना थोड़ी करेगा, देगा वो। अगले दिन वही लड़का फिर जाता है, वो कहता है भाई साहब मेरा नाम तो रमेश है और मुझे 5 किलो गुलाब जामुन दो। क्या दुकानदार मना करेगा? नहीं करेगा। तीसरे दिन फिर जाता है कि नहीं जी मेरा नाम तो सुरेश है और मुझे 5 किलो गुलाब जामुन दो। दुकानदार ने दे दिए। जितनी बार ये नाम बदल के जाए दुकानदार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो जो कह रहा है हो रहा है। अब हमने इसके इतनी बार नाम बदले, कोई फर्क नहीं पड़ा। नाम बदलना संभव है, जिसका नाम बदलना संभव है वो अर्थहीन है, जो अर्थहीन है वो व्यक्तिवाचक है। अब हम देखते हैं कि ये गुलाब जामुन लेने गया था, गुलाब जामुन लेने गया था। अब हम इस गुलाब जामुन का नाम बदल के देखते हैं। वो जाता है अपना ओरिजिनल नाम बताता है कि भाई साहब मेरा नाम राम है और मुझे गुलाब जामुन दो, तो वो दे रहा था। अब वो कह दे कि मैं तो गुलाब जामुन का नाम और बदलूंगा, मैंने अपना नाम बदला था, गुलाब जामुन का नाम बदलूंगा। और वो कहता है कि मैं गुलाब जामुन को आज से टमाटर कहूँगा। और दुकानदार को जाके बोलता है भाई साहब 5 किलो टमाटर देना। क्या उसे मिल जाएंगे वहाँ से? दुकानदार कहेगा नहीं भाई साहब यहाँ टमाटर नहीं, यहाँ गुलाब जामुन मिलेंगे। दुकानदार ने क्या कर दिया यहाँ पर? ऑब्जेक्शन। मतलब गुलाब जामुन का नाम आप नहीं बदल सकते थे, पर आपने अपना नाम बदल दिया। जिसका नाम बदला जा सकता है वो अर्थहीन है, जो अर्थहीन है वो व्यक्तिवाचक है। नाम आप गुलाब जामुन का एक बार भी नहीं बदल सके, ये अर्थवान है। जो चीज अर्थवान है वो जातिवाचक है। ये मुख्य अंतर हमने पढ़ा है अभी व्यक्ति और जाति में। एक में हमने पढ़ा कि धर्म सूचना नहीं, दूसरे में हमने पढ़ा धर्म सूचना प्राप्त है। एक में हमने पढ़ा अर्थहीन, दूसरे के बारे में हमने पढ़ा कि ये
अर्थवान। एक में हमने पढ़ा कि अनित्य, एक में हमने देख लिया कि ये नित्य है। इसमें हमने पढ़ा था नाम बदल सकते हैं। इसमें हमने कहा नाम चाहकर भी नहीं बदल सकते। इसमें हमने पढ़ा कि ये अज्ञात है। इसमें हमने पढ़ा कि ये ज्ञात है। आप इन चीजों को ध्यान से समझिएगा कि अर्थहीन होने का मतलब क्या है और अर्थवान होने का मतलब क्या है। अर्थहीन कोई मीनिंग नहीं है। अब जिसका कोई मीनिंग नहीं है मतलब जो नाम होगा वो काम हो जरूरी नहीं। मान लो मैंने लिख दिया राजकुमार, तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो किसी राजा का बेटा है। अगर मैंने लिख दिया यहां नदी, इसका मतलब तो नदी ही है। मैंने लिख दिया तालाब, इसका मतलब तालाब ही है। अगर लिख दिया जाए सड़क, तो इसका मतलब सड़क ही है। ये अर्थवान है। जो नाम है वही काम है। जो नाम है वो गुण नहीं है। जिसमें वो गुण नहीं है, हमने अभी पढ़ा कि अगर हमने किसी का नाम सुंदर लाल रख दें, हमने किसी का नाम काला सिंह रख दें, तो कुछ जरूरी है क्या वो काला ही होगा या सुंदर ही होगा, लाल भी होगा पीला भी होगा? ये थोड़ी है। अर्थहीन, मीनिंगलेस है। फिर अनित्य, अनित्य का मतलब ये है कि उनका अंत संभव है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं नश्वर होती है, नाशवान होती है, नष्ट होती है। हमने पढ़ा राम को, श्याम, ये सब कभी न कभी नष्ट होंगे, लेकिन ये जातिवाचक संज्ञाएं नित्य, इन ये कभी नष्ट नहीं होगी। हो सकता है गंगा, गोदावरी, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र ये सब लुप्त हो जाएं, पर नदी तो दुनिया में रहेगी। हो सकता है सारे तालाब भारत में सूख जाएं, लेकिन तालाब नामक शब्द तो रहेगा। हो सकता है सड़कें एक भी ना हो, चाहे आगरा रोड, चाहे वो ताजमहल रोड, चाहे वो दिल्ली रोड, चाहे महाराणा प्रताप रोड, किसी भी रोड को हम लें, वो आगरा रोड, ताजमहल रोड, ये अनित्य है, नष्ट हो सकती है। लेकिन क्या सड़कें नष्ट हो जाएगी? क्या सड़कें तो दुनिया में रहेगी। फिर नाम बदल सकते हैं हम जब चाहें। राजकुमार का नाम सुंदरलाल कर सकते हो, सुंदरलाल का काला सिंह कर सकते हो, राम को श्याम कह सकते हो, श्याम को राम कह सकते हो, नाम बदल सकते हैं। लेकिन जातिवाचक का नाम हम नहीं बदल सकते। नदी को तालाब नहीं कह सकते, तालाब को सड़क नहीं कह सकते, गाय को भैंस नहीं कह सकते, भैंस को बकरी नहीं कह सकते। लास्ट बात, अज्ञात। ये संज्ञाएं अज्ञात होती है। कोई आपको बताएगा ना कि मेरा नाम राम है, तो मानेंगे वो राम है। वो कहेगा कि मेरा नाम श्याम है, तो हम उससे प्रूफ नहीं मांग सकते, ये प्रूफ दे तो श्याम है, मान लेंगे, क्योंकि ये अज्ञात है। जो चीज अज्ञात है वो उसे छुपा भी सकता है, बदल भी सकता है, नाम बदल लेगा। लेकिन जो चीज ज्ञात है उसको हम छुपा नहीं सकते, वो व्यक्त होती है। जातिवाचक संज्ञाएं हमेशा व्यक्त होती है, प्रस्तुत होती है। आप किसी लड़के को देख के बोल देते हो कि ये लड़का है, परंतु ये बोल सकते हो कि ये मोहन ही है, वो तो बताएगा तब पता चलेगा। तो जिन चीजों के बारे में ये धारणाएं जुड़ गई, वो तो क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन चीजों के बारे में ये धारणाएं जुड़ गई, जिन संज्ञाओं के बारे में, वो हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। ये दोनों में मुख्य अंतर है। परिभाषा की ओर मत भागें आप, ये अंतर समझ गए तो मान लेना कि संज्ञा आपकी क्लियर है। व्यक्तिवाचक के बारे में आपको एक लाइन अलग से ऐड करनी है, वो ये कि जो वस्तु या पदार्थ, जो भी वस्तु इस दुनिया में, इस संसार में अपने आप में एक ही है, उस पर ये नियम लागू नहीं होंगे। कहीं आप कह दो कि सर सूर्य का नाम तो नहीं बदला जा सकता, तो वो तो अपने आप में एक है, जो एक है वो तो व्यक्तिवाचक है ही। आप कहें कि सर पृथ्वी का नाम तो नहीं बदल सकते, चंद्र का नाम तो नहीं बदल सकते, समझ गए? जो चीज़ अपने आप में एक है, जो चीज़ अपने आप में एक है, उस पर ये नियम लागू नहीं होंगे, उसको तो हम व्यक्तिवाचक ही मानेंगे। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। लास्ट बात आज की मैं आपको बताऊं, जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगी, जातिवाचक संज्ञा के भेद। जातिवाचक संज्ञा के भेद। जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में आपको ज्ञात होगा
कि जातिवाचक के दो भेद होते हैं। एक तो है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक का पहला भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा, मेटेरियल नाउन जिसे बोलते हैं, और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इन दोनों पर हमें समझना है, रटना नहीं है, समझना है और देखना है कितना इजी मैटर है ये दोनों का। जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, या पहली बात आपको सीधी सी ये समझनी है कि जातिवाचक संज्ञा के ये दो भेद क्यों किए जाते हैं। यहां आते हैं हम। एक्चुअली क्या है, दो सिद्धांत काम करते हैं। एक सिद्धांत होता है वो यहां लागू होगा। एक सिद्धांत है अंश और पूर्ण, अंश और पूर्ण समान, और एक सिद्धांत होता है अंश और पूर्ण भिन्न। दो सिद्धांत काम करते हैं संज्ञाओं पर, जातिवाचक संज्ञाओं पर। एक सिद्धांत है अंश और पूर्ण समान, और एक सिद्धांत है अंश और पूर्ण भिन्न। क्या होता है ये, कुछ रटना नहीं है, समझना है आपको। देखिए, अंश और पूर्ण समान का मतलब ये है कि जिस संज्ञा का अंश और पूर्ण समान होगा, एक ही नाम से संबोधित होगा, जिस संज्ञा का अंश और पूर्ण एक ही नाम से संबोधित हो, वो निश्चित रूप से द्रव्यवाचक होगा। कैसे? सपोज कीजिए, कल्पना कीजिए कि ये यहां हमारे पास खूब सारा पानी है, पानी से भरा पड़ा है, ये क्या है? पानी। और मैंने 2 बूंद यहां डाल दी, ये भी क्या है? पानी। मेरे पास लाखों लीटर था तो भी वो क्या कहला रहा था? पानी। और 2 बूंदे हैं तो भी वो क्या है? पानी। अंश छोटे से छोटे भाग का वही नाम है जो बड़े से बड़े भाग का नाम है। नाम नहीं बदल सकता। जिन संज्ञाओं के टुकड़े करने पे नाम नहीं बदले वो क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा। मान लो कि ये पानी नहीं, ये दूध है, और ये यहां पर हजारों लीटर दूध पड़ा है, यहां एक गिलास में दूध पड़ा है। इसे भी दूध कहोगे, इसे भी आप क्या कहोगे? दूध ही कहेंगे हम। मान लो कि ये यहां पर लोहा है, या सोना है, चांदी है, गोल्ड है। ये सोना ही है अपने पास। ये क्या है हमारे पास? सोना। और सोने के मैंने टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। हर टुकड़े का नाम क्या होगा? सोना। हर टुकड़े का नाम क्या होगा? सोना। समझ रहे हो क्या? क्लियर है? ये है मेटेरियल नाउन। यानी द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो होती है उसमें अंश और उसका पूर्ण एक ही नाम से संबोधित होता है, नाम नहीं बदलता, हम कितने भी टुकड़े कर लें। आगे बढ़ें। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा में अंश और पूर्ण ये दोनों ही भिन्न हो जाते हैं। मतलब ये कि किसी भाग के छोटे से छोटे भाग का नाम या किसी वस्तु के बड़े से बड़े भाग का नाम अलग होगा, और उससे छोटा होने के बाद उसका नाम अलग हो जाएगा। अंश से पूर्ण भिन्न हो जाएगा। मतलब किसी पूर्ण आकार में कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, तो उसका नाम अलग है, और उसका अंश करते उसका नाम अलग हो जाएगा। कैसे? समझिए इस बात को। मान लीजिए ये सारे यहां पर लड़के बैठे हैं, ये लड़के हैं, और ये एक बारात में गए हुए हैं। कहां गए हुए हैं? बारात में। अब इनको क्या कह दिया हमने? बाराती। इस पूर्ण आकार में जब तक जुड़े हुए थे तब तक तो क्या है? ये बाराती। ये पूर्ण आकार का नाम क्या है? बाराती। पूर्ण आकार का नाम है बाराती। और मान लो ये 2 लड़के रात को घर वापस आ गए, अपने घर आके सो गए। अब इन 2 लड़कों का नाम भी बाराती है क्या? ये तो अपने घर आ गए, पूर्ण से अलग हो गए। जब पूर्ण से अलग होते हैं, पूर्ण से अलग होते हैं तो इनका नाम बदल जाता है। जब तक ये झुंड में थे, वहां थे, बारात में डीजे पे नाच रहे थे, तब तक तो थे बाराती। अब घर आ रहे हैं तो ये कहेंगे कि हम बाराती हैं? नहीं, अब वो घर के सदस्य हो गए, नाम बदल गया इनका। चलो ये बाराती नहीं, ये बहुत सारे लड़के खड़े हैं यहां पर, ये बहुत सारे लड़के खड़े हैं यहां पर, और
चलिए, ये बहुत सारे लड़के खड़े हैं यहाँ पर और इन लड़कों का नाम थोड़ी तकनीकी समस्याएं हैं। बहुत सारे लड़के खड़े हैं, मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लड़के यहाँ मान लीजिए मौजूद हैं समूहवाचक संज्ञा के रूप में, और उन लड़कों का नाम हम रख सकते हैं भीड़। क्या नाम रखा जा सकता है उनका? भीड़। बहुत सारे लड़कों का नाम हम भीड़ रख सकते हैं, परंतु क्या उनमें से दो लड़के अलग हो जाएं तो क्या हम उनको भीड़ बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो जब तक समूह में थे तब तक तो थे वो भीड़। अब उससे अलग हो गए तो उनका नाम बदल गया, उनका नाम अलग हुआ। तो ये था समूहवाचक संज्ञा के बारे में। समूहवाचक संज्ञा के बारे में हम जाने कि इसमें अंश और पूर्ण ये भिन्न होते हैं, अर्थात जब किसी पूर्ण आकार में होते हैं, पूर्ण रूप में होते हैं तो इनका नाम अलग होगा, उसे अलग होते ही, दूर होते ही उसका नाम बदल जाएगा। जैसे हमने द्रव्यवाचक के बारे में जाना कि अलग हो, कहीं जाएं, छोटे हो, बड़े हो, कम हो, ज़्यादा हो, तो इनका नाम नहीं बदलेगा। समझ रहे हैं आप आराम से कि दूध का उदाहरण ले सकते हो, लकड़ी का उदाहरण ले सकते हो, ये द्रव्यवाचक हैं, ये मटेरियल नाउन है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं, इनका नाम कभी भी हम नहीं बदल सकते। समूहवाचक संज्ञाओं का नाम, समूहवाचक संज्ञाओं में नाम बदल जाता है जो समूह से अलग होता है। भीड़ है, हड़ताल है, सेना है, बहुत सारी है तो हम उसे सेना बोलेंगे, एक आदमी आ गया तो हम उसको सेना थोड़ी बोलेंगे। तो ये था समूहवाचक। समूहवाचक में अंश और पूर्ण, पूर्ण से अंश अलग हो गया तो नाम बदल गया। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक रहेगा, इतना ही। कल एक बार फिर संज्ञा को लेकर प्रस्तुत होंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा को, और भाववाचक संज्ञा के साथ साथ आप जातिवाचक और व्यक्तिवाचक की जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा और हम उस पर समाधान देंगे। धन्यवाद।